डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2024 और ये गाइड का जो सब्जेक्ट है आप लोग को मैथ के चैप्टर जो है आप लोग को चैप्टर 6, क्योंकि इससे पहले आप लोग को चैप्टर 5 तक सॉल्यूशन कर दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो सभी वीडियो देख लीजिए। आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसकी मदद से आप लोग शुरुआत से लेकर अंतिम तक देख सकते हैं। वो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आप लोग वीडियो शुरू करते हैं, यानी चैप्टर 6 यानी पार्ट 6। पार्ट 6 जिसका नाम है आप लोग को त्रिभुज के बेसिक जानेंगे। पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में जानेंगे हम लोग का जो पार्ट का नाम है त्रिभुज। हम लोग का पार्ट का नाम क्या है? त्रिभुज। हम लोग ज़्यादा इंग्लिश लिखने में विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग जो कंटेंट समझने में विश्वास करेंगे। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे देखिए, त्रिभुज में जो भुजा होता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज में भुजा 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग मेन पॉइंट होते हैं वो चीज़ जानेंगे हम। त्रिभुज में भुजा की संख्या जो होती है क्या होती है? 3 होती है। देखिए वो चीज़ हम बताएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। देखिए त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से, चाहे 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से त्रिभुज दिख रहा है, तो ये जो त्रिभुज है 3 गो रेखा से घिरा हुआ है। 3 रेखा से अगर घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, जो क्षेत्र है ये वाला, उसी क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में जो होती है, त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो जैसे त्रिभुज में भुजा की संख्या 3 होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज में कोण की संख्या क्या होती है? तो त्रिभुज में कोण मतलब कोना। त्रिभुज में कोण मतलब कोना। तो कोना की जो संख्या होता है, कोण की संख्या भी क्या होती है? 3 होती है। 3 गो कोण होते हैं। ठीक है, अच्छा अब त्रिभुज में आप लोग ये तो जान गए, लेकिन आप लोग ये भी बात जानते होंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 3 मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये भुजा के तौर पे A है, B है और यहाँ पे आप लोगों को C है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज के भुजा लिखते हैं। त्रिभुज के भुजा, तो त्रिभुज के भुजा का नाम क्या है? तो त्रिभुज के देखिए भुजा का जो नाम है आप लोग को, एगो है AB। ठीक है, अच्छा उसके बाद है BC। अब उसके बाद है आप लोग को AC लिखिए या CA लिखिए। देखिए अगर आप लोगों को अगर कोई संदेह या शक होता है, जैसे आप लोग AB लिखे हैं तो यहाँ से यहाँ क्या है आप लोग को? भुजा है AB। ठीक है, तो AB को आप लोग BA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB को आप लोग BA भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे है यहाँ पे BC को आप लोग CB भी लिख सकते हैं। C पहले या B मतलब बाद में। AC को हम AC या CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही 3 गो भुजा है। तो त्रिभुज के 3 भुजा हो गया। ठीक, अच्छा उसी तरह से त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज की जो है 3 कोण, तो त्रिभुज के, चलिए 3 लिखना जरूरी नहीं है, लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत भी नहीं है। 3 कोण, तो 3 जो कोण है कौन कौन सा है? देखिए ध्यान से, हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं कोण को। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एगो हो गया। यहाँ पे देखिए कोण किसे कहते हैं? 2 रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा हो गया, इस तरह से 2 गो रेखा हो गया। ठीक है, तो ये बीच में जो झुकाव बना है ना, यहाँ झुका हुआ है ना, तो इसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो इसमें कोण, यहाँ झुकाव एगो बना है, एगो यहाँ बना है और एगो यहाँ बना है, 3 गो बना है। तो देखिए आप लोग कोण कहिएगा तो कोण A, ये कौन सा है? कोण A। कोण का ये संकेत है, आप लोगों को कोण का संकेत है, तो कोण A कह दीजिए, कोण B कह दीजिए। अच्छा
और कोण सी कह दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। नहीं तो अगर आप लोगों को ये नहीं कहना है तो आप लोग अर्थात में हम लिख देते हैं, अर्थात। और क्या कह सकते हैं, अगर देखिए आप लोग को सही तरीके से कोण का नाम लिखने सिखा रहे हैं। कोण कभी भी आप लोग को 3 गो कोण के नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को ए बी सी है ना, तो ये झुकाव जो बन रहा है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, तो बी ए सी। तो यहाँ पे देखिए बी ए सी। अब कहिए कि सर ये बताइए, जैसे आप कोण ए को लिखे हैं तो ए बीच में दिए हैं, ये जरूरी है? तो हाँ ये जरूरी है, आप लोगों को याद रखिएगा। जैसे जिस कोण को हम संकेत के रूप में दिखा रहे हैं ना, जिस कोण को प्रतीक में बता रहे हैं, तो उसको हम बीच में ही रखेंगे, ठीक है। तो इस कोण के लिए बी ए सी, ठीक ना। अच्छा, अब कहिए कि सर मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि सी ए बी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पहले हम सी ए बी लिख सकते हैं, मतलब एक ही बात हुआ। तो हाँ एक ही, ये बात लिखिए नहीं तो ये बात लिखिए, एकदम बिल्कुल एक ही बात हुआ। बस ये ध्यान में रखिए कि बीच में ए रहना चाहिए। जब ए को दिखा रहे हैं, ए को सूचित करवा रहे हैं, तो बीच में ए रहना चाहिए। किनारे किनारे पहले बी आ जाए या बाद में बी आ जाए, उससे कोई मतलब या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग इतना जान गए होंगे, ठीक है। तो ए वो कोण ये हो गया। अच्छा, दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण इसको दिखाना है, तो ए बी सी। तो देखिए कोण ए बी सी। अच्छा ठीक है, उसके बाद तीसरा कोण, ठीक है, तीसरा कोण। तो तीसरा कोण, अच्छा कहिए कि सर मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं सी बी ए, मतलब सी को हम पहले लिख सकते हैं। जैसे हम कोण सी बी ए, मतलब सी बी ए, मैंने यहाँ से मैंने इधर से चल रहे हैं इधर, तो ये जो झुकाव बना हुआ है तो इसको आप लोग सी बी मैंने सी बी सी भी नहीं जी, सी बी ए यहाँ पे ए रहेगा, सी बी ए भी कह सकते हैं, ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी, कोण ए बी सी, नहीं तो कोण सी बी ए भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही हुआ, बस बी बीच में होना चाहिए कोण बी के लिए। जब कोण सी को हम बता रहे हैं तो कोण सी बीच में होना चाहिए, तो ए सी बी। तो यहाँ पे होना चाहिए आप लोग को ए सी बी, कोण का प्रतीक हम दे देते हैं, तो कोण ए सी बी। या आप लोग लिख सकते हैं कोण बी सी ए, मतलब आप लोग कोण बी सी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी को दिखाना है तो सी बीच में रख दीजिए, बाकी पहले रखिए या बाद में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे, तो इतना कहिए कि जान गए, इतना जान गए होंगे आप लोग। तो जब इतना आप लोग जान गए, तो यहाँ से जब बढ़ते हैं आप लोगों को आगे, तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे स्टार देके, आप लोग एकदम याद रखिएगा, इसको मुजबानी याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या योग लिखा जाएगा, योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखिए। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए इसको लिखना चाहें तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ हम यूज करवाएंगे, लिखवाएंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री, ये चीज़ लिखवाएंगे आप लोगों को, ये चीज़ सूत्र के तौर पे हो गया, ठीक है। नहीं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तो कहिए कि सर दो गो मतलब हुआ क्या, मतलब मान लीजिए आप ये वाला लिखे हैं और ये वाला लिखे हैं, तो दो गो मतलब हुआ, तो नहीं, दो गो मतलब नहीं, एक ही मतलब है। लेकिन आप लोग को अब बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसका कब यूज किया जाता है, जैसे बी, कोण बी है, कोण ए है, कोण सी है, दो भागों में बटा हुआ है, दो तरह से वहाँ पे त्रिभुज बन जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो तरह के कोण बनाने रहे हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को बट जाए, यहाँ पे देखिए ए बी सी और यहाँ पे डी हो जाए। बात समझिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। अगर मान लीजिए कोण ए कहेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। कोण बी कहेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, बात ये भी सही है। लेकिन कोण सी कहेंगे तो कौची होगा, कोण सी कहेंगे तो कौन होगा। अब देखिए दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, एगो त्रिभुज ये है, एगो त्रिभुज ये है, और एगो बड़का है, तीन गो त्रिभुज बन गया। देखिए तीन गो त्रिभुज है, एगो बड़ा वाला त्रिभुज है, एगो ये छोटा वाला है, और एगो ये वाला त्रिभुज है। त्रिभुज पाठ के नाम है आप लोग को त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, आप लोग को समझ में आएगा। त्रिभुज के निचोड़ एक एक चीज़ बताएंगे, कहीं से क्वेश्चन छापने वाला कहीं से दिमाग लगा ले बाहर नहीं दे सकता है, ऐसा चीज़ बता देंगे कि आप लोगों को कोई कमी नहीं दिख सकता है। देखिए तो अब ये मान लीजिए सी, देखिए दो भागों में बट गया। हम स्पष्ट नहीं कह रहे हैं दो भागों में बट गया, अगर बड़का त्रिभुज लेंगे तो ए कोण बी कोण सी कह देंगे। अगर बड़ा त्रिभुज ले, अगर मान लीजिए त्रिभुज के नाम ले ले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में कोण सी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोण सी कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बड़ा वाला लेंगे तब ए बी सी, कोण ए बी सी में हम सी कह सकते हैं, कोण कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर इसके बदौलत हम मान लीजिए कोण सी कहे आप लोग को, कोण सी बराबर मान लीजिए दिया है आप लोगों को 90 डिग्री, तो ये 45 हो जाएगा। लेकिन बात समझिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर आप छोटका त्रिभुज वाला ले रहे हैं, केवल थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, जैसे ले लेते हैं आप लोग त्रिभुज ए डी सी में, तो आप लोग तो कहिएगा ए डी सी मान लीजिए ये वाला त्रिभुज बा, ये वाला, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम बार बार हिला डुला के थोड़ा सा पोत रहे हैं, क्या है, ताकि त्रिभुज बुझाए। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कोण ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण डी यहाँ पे वाला, तो कोण डी भी सही है, आप लोगों को कोण डी हो सकता है, कितना भी मान हो, ठीक। अच्छा कोण सी, तो कोण सी भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाला त्रिभुज नाम लिए हैं ना, तो कोण सी कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आप लोग आधवे लीजिएगा, ये इतना ही आप लेने का अधिकार है आपको, क्योंकि कोण सी कह रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको स्पष्ट रूप से जानिए क्या कहिएगा। अब कहिए ना आप लोग, अगर सी को व्यक्त करना है तो है, देखिए त्रिभुज दिया है तब, ये वाला त्रिभुज दिया है तब, बड़ा का छोटका कौनों के लिए दिया है तब, नहीं दिया है तब। देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, सीधा सीधा कीजिएगा, कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी, ध्यान दीजिए, कोण ए सी बी माने बड़ा वाला के लिए, मैंने इतना के लिए, इतना, तो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में हो गया, तो ये बड़ा त्रिभुज में हो गया, बड़ा त्रिभुज में हो गया, ठीक। अच्छा अब इसको मान लीजिए, अगर आप कहिएगा त्रिभुज ए सी डी, तब देखिए ये भी कोण बीच में सी है ना, तो कोण सी के लिए ले रहे हैं, अभी भी कोण सी के लिए ही ले रहे हैं, ठीक। अच्छा अभी मान लीजिए कोण डी सी बी, माने ये वाला त्रिभुज में, ठीक। एक बार बड़का त्रिभुज में, एक बार ये वाला त्रिभुज में, एक बार ये वाला, 3 बार ले लिए ना, तो तीनों बार बीच में कोण सी है कि नहीं है, तीनों बार बीच में कोण सी है, तो तीनों बार कोण सी के लिए ही लिए है, लेकिन अलग अलग वैल्यू रहेगा, इसलिए बांटा जाता है इस रूप में। तो ये भी आप लोगों को लिखना जरूरी है, इस तरह के भी जानना जरूरी है। आप लोगों को स्पष्ट तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं हम आगे। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, आप लोगों को तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और आप लोग आसानी से जान गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज को आप लोग बांटेंगे, त्रिभुज क्या करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि सर इसमें परिमाप और क्षेत्रफल भी बताइएगा, तो हाँ बिल्कुल बताएंगे, आप लोग को परिमाप और क्षेत्रफल भी बताएंगे। अब त्रिभुज के ये चीज़ आप लोग जाने, अब एक चीज़ और जान लीजिए, चलिए आप लोग को बता देते हैं, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप,
तो देखिए त्रिभुज के अगर परिमाप निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के मान लीजिए हम घेर रहे हैं, घेरना है, कोई टेप या डिजाइन के बनाना है, तार सटना है, तार लगाना है, तो तार लगाना है तो तार की लंबाई कितना होगा, तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जितना लंबाई है, ये जितना लंबाई है, ये जितना लंबाई है, तीनों को जोड़ दीजिए, बता दीजिए ये इतना तार लगेगा या इतना टेप लगेगा। तो परिमाप मैंने कौची, तो तीनों भुजाओं का योगफल, चाहे तीनों भुजा का जोड़, चाहे तीन भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं, चलिए तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो ये चीज़ आप लोग अब आसानी से जान गए होंगे। ठीक, अब देखिए ये भी आप लोग को परिमाप वाला सूत्र हो गया। तो कहेंगे कि सर क्षेत्रफल बताइएगा, तो क्षेत्रफल बताएंगे, अभी वेट कीजिए, क्षेत्रफल आप लोग को समझ आएंगे। अभी देखिए, अभी जब आप लोग चलते हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज को बांटेंगे। आप त्रिभुज को बांटेंगे तो देखिए, त्रिभुज को बांटिएगा तो त्रिभुज को किस तरह से बांटिएगा। खैर यहाँ पे हम ला देते हैं आप लोगों को, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज के बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज में भुजा भी होता है और कोण भी होता है, आप लोग को पता है। तो लिखेंगे भुजा की दृष्टि से, भुजा की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अगर आप भुजा की दृष्टि से जानिएगा तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अब देखिए आप लोगों को एगो पहला होता है, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आप लोग देखिए समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए आप लोगों को जो हम बता रहे हैं वो चीज़ आप समझिए, आप लोग अपना बुक से पढ़ लीजिए कितना भी, स्पष्ट तौर पे आप लोग नहीं पकड़ पाइएगा, नहीं जान पाइएगा। स्पष्ट तौर पे जानना ही पड़ता है। जैसे आप लोग सभी लोग याद किया होगा, सभी लोग जानता होगा तो कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अरे भैया पहले समबाहु त्रिभुज तो समझिए, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए ये चीज़ तो जान गए, भुजा की दृष्टि से तीन गो होता है। अब देखिए आप लोग समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको जानेंगे, समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज लिख के अगर डैश दीजिएगा और लिखना चाहिएगा तो समबाहु त्रिभुज देखिए, जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो, सभी चाहे तीनों भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा लिख देते हैं, तीनों भुजा समान लंबाई का हो, समान लंबाई का हो। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर ला देते हैं, समान लंबाई का हो। चलिए ये चीज़ हो गया समबाहु त्रिभुज में। अब समबाहु त्रिभुज के अगर आप चित्र जानिएगा तो समबाहु त्रिभुज में इस तरह से होता है। अब देखिए ये जितना होगा लंबाई उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। भुजा की लंबाई सब बराबर रहेगा, ए बी और सी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर तो समझिए कोण भी बराबर,
जिस त्रिभुज के भुजा बराबर होते हैं उसके माने तीनों भुजा बराबर होते हैं तो कोण भी तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर होगा तो तीनों बराबर को अगर बांटिएगा तो तीनों को जोड़ के 180 आता है और तीनों बराबर बराबर हिस्सा है तो 3 से भाग दे दीजिए तो 60। तो तीनों त्रिभुज इस त्रिभुज के जो तीनों कोण होगा 60 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसमें कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज में है ना, इसमें ए बी बराबर, ए बी मतलब भुजा है, ये भुजा है ए बी की लंबाई कहिए चाहे ए बी कहिए बराबर बी सी बराबर कौची ए सी, ये चीज़ आप लोग जानेंगे तीनों बराबर होता है। कोण जो होता है इसका कोण भी बराबर होता है। कोण कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कहिए कि 60 डिग्री। तीनों जो होता है 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री का होता है। तीनों की जो भुजा की लंबाई है 60 डिग्री होता है। ये चीज़ समबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोग को समद्विबाहु में। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दूसरा को समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए इस त्रिभुज के कोई दो भुजा समान लंबाई के कोई दो भुजा समान लंबाई के होते हैं। तीसरा अलग होता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें दो गो भुजा क्या है समान लंबाई के होते हैं। चित्र अगर देखिएगा तो चित्र बताते हैं आप लोग को। तो चित्र ये इस तरह से हो गया आप लोग को। देखिए ये और ये बराबर कर देते हैं। इसमें कोनो दो गो भुजा बराबर कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। या मान लीजिए ये कीजिए या ये कीजिए, कोनो दो गो कीजिए। अभी ये देखिए अलग, मान लीजिए ए बी सी है तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें कहने का तो समद्विबाहु त्रिभुज में ना अब दो गो भुजा है तो दो कोण भी बराबर होगा। अब दो कोण कौन कौन बराबर होगा? तो कोण ये और ये बराबर होगा, ठीक ना। कोण ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें कोण ए बराबर कोण बी, मैंने दो कोण बराबर होगा कोनो और तीसरा अलग होगा, ठीक। तो ये कोण की बात है भुजा के लिए। तो भुजा में देखिए आप लोग ए सी बराबर आप लोगों को बी सी होगा, मैंने कोनो दुइये को भुजा बराबर होगा। ये और ये हम बराबर किए हैं, ठीक। तो बराबर कर दिए हैं, ये चीज़ आप लोग जानेंगे। अच्छा यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे एक बात और क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल आप लोग को बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल बता देते हैं ताकि आप लोगों को जानकारी रहे। जब मान लीजिए समबाहु त्रिभुज जाने ही हैं कि तो अच्छा से जान लीजिए। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के परिमाप, तो परिमाप देखिए परिमाप क्या होगा? तो परिमाप आप लोग सीधा सीधा कह सकते हैं 3 गुने भुजा कहिए। क्या कहिए? 3 गुने भुजा, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 गुने भुजा कहने का मतलब ये है कि भुजा के लंबाई जो है तीनों बराबर है। तो बराबर है तो एगो कोनो भुजा मान लीजिए 5 है तो तीनों भुजा के मिला के 15 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए रूट में 3 गुण बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये चीज़ होता है आप लोगों का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज के, ठीक ना। अब देखिए समद्विबाहु भी जान गए, अब विषम बाहु जानिए। विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज में देखिए
विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए इस त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें से कौन सूत्र जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक। अलग अलग होता है, बस चित्र आप लोग जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग ये देखिए अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, मतलब देखने में आप लोग को बराबर दिखे या नहीं, मतलब ये बराबर नहीं, कहिए कि इस तरह से, जैसे देख लीजिए, या यूँ कहिए कि इस तरह से। इस तरह से ये त्रिभुज है, सब क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों अलग अलग है, एक लंबाई के है ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो भुजा के दृष्टि से आप लोग त्रिभुज को बांटे और त्रिभुज को देखें, त्रिभुज के तीनों प्रकार के पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज के कोण के आधार पे बांटेंगे। तो देखिए चाहे कोण के दृष्टि से, कोण की दृष्टि से, कोण की दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं कोण की दृष्टि से। अब देखिए कोण की दृष्टि से जब तीन प्रकार के होते हैं तो कौन कौन, तो सबसे पहला आता है आप लोगों को निविन कोण त्रिभुज। कौन सा, निविन कोण त्रिभुज। निविन कोण त्रिभुज आप लोग जानना है। कोण आप लोग अगर पढ़े होंगे तो निविन कोण भी समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये तो त्रिकोणमिति ही आप लोग एगो 8 पाठ बनिए गए हैं एकरे पे। समकोण त्रिभुज पूरा 8 पाठ पढ़िएगा और सबसे बेसी जो नंबर आता है, सबसे अधिक प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो सबसे प्रश्न ज़्यादा पूछता है समकोण त्रिभुज वाला, त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनमेट्री से, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज। अब चलिए इसके बाद तीसरा जो आता है आप लोग को, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए निविन कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले निविन कोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। देखिए निविन कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज में तो तीन गो भुजा होता है, तीन गो कोण होता है, तो तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम कम रहेगा तो उसे निविन कोण कहेंगे। तीनों डिग्री में तीनों को जो कोण है त्रिभुज के, तीनों कोण 90 डिग्री से कम रहेगा तो निविन कोण त्रिभुज। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज के तीनों नहीं कह के हम प्रत्येक कह देते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे निविन कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे निविन कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए तो आप लोग ये चीज़ जान गए होंगे, ठीक ना। अच्छा उसके बाद आप लोग निविन कोण त्रिभुज के चित्र बनाना चाहिएगा। तो देखिए मान लीजिए ये 70 डिग्री है, 60 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आप लोग को 50,
तो 60 50 110, तो ये होना चाहिए 70 डिग्री, तभी ना 180 होगा। तीनों को जोड़ के 180 पूरना भी चाहिए। अब बताइए तीनों 90 90 से कम है कि नहीं है, और 90 90 से कम है तभी नवीन कोण त्रिभुज में होगा। आप लोग कोण पहले पढ़े होंगे, तो कोण भी 3 प्रकार का होता है, नवीन कोण, त्रिभुज, नवीन कोण, अधिक कोण और समकोण। नवीन कोण में होता है 90 डिग्री से कम, आ समकोण में होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ज़्यादा वाला अधिक कोण। 90 डिग्री से कम वाला नवीन कोण, 90 डिग्री समकोण, और 90 से अधिक वाला अधिक कोण। ठीक है, तो उसी तरह से ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में हम बांट दिए, और तीनों 90 90 से कम है, इसलिए ये नवीन कोण त्रिभुज है। और दूसरा जो है आप लोगों को, दूसरा है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते ही होंगे कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। जिस त्रिभुज इसमें प्रत्येक का काम नहीं है, एगो का काम है। जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो, तब उस त्रिभुज को नवीन कोण त्रिभुज कहते हैं। नवीन कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप समझेंगे, तो नवीन कोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ओहो नवीन कोण लिख दिए जी, समकोण होगा। समकोण का ना परिभाषा लिखवा रहे हैं। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, कोनो एगो कोण 90 डिग्री होगा तभी आप लोगों को समकोण कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक इसका चित्र इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, एगो 90 डिग्री होना चाहिए। अब एगो को एक सर कितना लिख दें, एगो मान लीजिए 40 लिखिएगा, तो एगो आप लोग 50 लिखना पड़ेगा, मजबूरी में 50 लिखिए, तभी ना 180 होगा। जोड़ के तीनों जोड़ के 180 होना चाहिए। अच्छा, इसमें और भी परिभाषा जोड़ सकते हैं। कोई एक कोण 90 डिग्री तथा शेष दो कोण, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को, तथा शेष दो कोण तथा शेष दो कोण नवीन कोण हो, तब उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एगो 90 डिग्री का होना चाहिए, दो को क्या होना चाहिए, नवीन कोण होना चाहिए, तब उसको समकोण त्रिभुज। हालांकि हमारे पास सुविधा है, हम लिख सकते हैं, शेप बना सकते हैं, लेकिन हम मतलब कम से कम हम आप लोग अपने शब्द में लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमको बनाना है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे इस तरह से बन गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कितना आसान है बनाना। तो हालांकि सब है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने से बनाते हैं तो अच्छा है। आप लोगों को फ्रेम भी मान लीजिए बनाना है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग बना लिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये वो सीधे सीधे होगा, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये सीधे सीधे 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा आप लोग आसानी से, इसमें बहुत सारा चीज़ है, हम दिखाते नहीं हो वो, क्योंकि मैथ आप लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के बस हमको समझाने आता है। रुक रुक के समझाएंगे हम, ये नहीं है कि दिखाने में देर करेंगे, कंटेंट आप लोग को समझाने में देर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझिए। अब यहाँ से आप लोग समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से आप लोग अधिक कोण त्रिभुज पे जाना है। कोची पे? अधिक कोण त्रिभुज पे। तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक, इसमें जान लीजिए कोनो, मान लीजिए अगर समकोण कह रहा है ना, तो समकोण में एगो 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने ऐसे होना चाहिए। ये समकोण का चित्र भी है, मैंने समकोण का चित्र 90 डिग्री का, एगो 90 डिग्री रहेगा तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए जिस त्रिभुज के कोई एक
कोण अधिक कोण अधिक अधिक कोण अर्थात 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 90 डिग्री से अधिक हो तथा शेष दो कोण निम्न कोण शेष दो कोण क्या हो निम्न कोण। देखिए आप लोग को हम अर्थात में हर बार नहीं लिख रहे हैं। निम्न कोण का मतलब समझाए ना, 90 डिग्री से कम अर्थात निम्न कोण, मतलब शेष दो कोण निम्न कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो। अर्थात इसमें लिख दिए आप लोग को 90 डिग्री से कम हो। चलिए नहीं, हाँ ही लिख देते हैं 90 डिग्री से कम हो। जैसे हम बढ़ाएंगे तो आप लोग को बढ़ते जाएगा। 90 डिग्री से कम हो तब उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कोण? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब अधिक कोण के आप लोग चित्र जान लीजिए। अधिक कोण में एगो जानते हैं, एगो 90 डिग्री से अधिक होता है, बाकी जो दो कोण है 90 डिग्री से कम होता है। समकोण तो हो नहीं सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एगो मान लीजिए, जिससे इस तरह से आप लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं आप लोग, मान लीजिए 110 डिग्री, तो ये हो गया आप लोग को 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो बताइए एगो 90 डिग्री से कम माने अधिक है कि नहीं? तो एगो 90 डिग्री से अधिक, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 90 डिग्री से क्या हो अधिक हो। एगो 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है। आ दो गौची है 90 डिग्री से कम निम्न कोण है, तो दो गो निम्न कोण है आ एगो क्या है 90 डिग्री से अधिक है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आप लोग को पहचानने के लिए भी दे दे अधिक कोण त्रिभुज, तो आप लोग समझ ही लीजिएगा आसानी से। कोण देख के ही समझना पड़ेगा। अगर एगो 90 डिग्री है तो समकोण, तीनों 90 डिग्री से कम है तो निम्न कोण त्रिभुज। अगर एगो 90 डिग्री से अधिक आ गया तो समझिए अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आप लोग अब इतना आसानी से समझ लिए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप लोग को त्रिभुज के अलावे अन्य आकृति भी। उसके साथ साथ में आप लोग समरूपता के बारे में भी जानेंगे, कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है। तो आप लोग समझिए अब यहाँ पे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में। तो कहेगा कि सर ये बताइए इस पाठ के क्या नाम जो है त्रिभुज है, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? तो देखिए त्रिभुज है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारा डिटेल्स बताएं अभी आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोगों को आकृति भी जानना है। क्योंकि इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िएगा या सब्जेक्टिव भी, तो कुछ ऐसा समरूप को लेकर आकृति दी जाती है। आप लोगों को वर्ग भी हो सकती है या वृत्त भी हो सकती है, इस तरह की आकृति आती है। तो इस तरह के हम थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा देर न लगाएंगे, इसमें ज़्यादा गहराई में हम लोग नहीं चलेंगे। क्योंकि जिसे वृत्त आप लोगों को पढ़ना है तो 10 पाठ में जाइएगा तो वृत्त का अलग पाठ है, लेकिन फिर भी इसमें भी वृत्त थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को आते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, अब यहाँ पे देखिए आप लोग वर्ग जानते हैं। अब वर्ग आप लोग जानते हैं तो वर्ग जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसमें आमने सामने नहीं जी, इसमें सभी भुजा क्या होती है? समान होती है और दो विकर्ण आपस में समान होते हैं, ठीक है। जिस चतुर्भुज के सभी भुजा की लंबाई सभी भुजा की लंबाई समान हो तथा दोनों
विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में समान लंबाई के हो। और इसके या जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, अर्थात मतलब समकोण हो, ठीक ना। तो ये आप लोग को वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब वर्ग आप लोगों को बता देते हैं। वर्ग में देखिए सभी भुजा क्या होती है, समान होती है आप लोग को। तो वर्ग में सभी भुजा जैसे समान होती है, यहाँ पे हम आप लोग को वर्ग बना देते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग, कहिए ना लगभग, तो ये वर्ग के जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब कहिए कि ये सर वर्ग हो गया, लेकिन आयत कौन सा है। तो देखिए आयत जो है इस टाइप का हो जाता है, आयत ये हो गया आयत आप लोग को। अब इसमें देखिए चारों भुजा की लंबाई क्या दिख रही है, चारों भुजा की जो लंबाई आप लोग को दिख रही है, ये सब बराबर दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये सब बराबर है, आपस में सब क्या है, बराबर है कि नहीं। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, दोनों अगर विकर्ण की बात कीजिएगा तो दोनों विकर्ण, जैसे कहने का मतलब आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे, अगर कहने के तौर पे चलिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को इस तरह से हो जाएगा, ये विकर्ण है। तो दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। अच्छा, ये तो आप लोग जान गए। अब यहाँ पे ये आयत है, क्या है, आयत। तो आयत के बारे में हम लिखवाएंगे नहीं, आयत आप लोगों को समरूप नहीं होता है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसलिए हम वर्ग का बात किए हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिए हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप क्या चीज़ होता है बताते हैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे। अभी वर्ग के बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये आयत हो गया, क्या हो गया, आयत हो गया। जैसे हमको मान लीजिए अगर लिखना भी है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये फैकल्टी है, डिजिटल बोर्ड में दिया गया है, आप लोग थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये जो विकर्ण हो गया, और ये विकर्ण और ये विकर्ण, मान कर चलिए यहाँ से कर लेते हैं आप लोगों को ये वाला विकर्ण। ये दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आपस में समान हो जाती है, जो कि यहाँ से आप लोग यहाँ मिला लीजिए। ये आप लोग को देखिए, अब बताते हैं आप लोग को। ये आप लोग को आयत दिख रहा है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये क्या होगी, बराबर होगी। ये और ये बराबर होगी, अब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये है आयत। अब और ये आयत में प्रत्येक भुजा जो होती है, प्रत्येक भुजा आप लोगों को 90 डिग्री की होती है, ठीक है। आयत तो कहिए कि सर हमको आयत अभी मत बताइए, सही बात है, आयत यहाँ पे आप लोग खत्म हो गया, ठीक। ये वर्ग है, वर्ग के बारे में जानेंगे आप लोग। वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, और जो दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ प्रत्येक कोण जो बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जान गए। अब देखिए ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इसमें आप लोगों को समझना है वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में मतलब जो आप लोग के पाठ से जुड़ रहा है वो चीज़ जानने के लिए वृत्त जानना पड़ेगा। लेकिन मतलब हम जो बताते हैं आप लोग को, ये देखिए आप लोगों को हो गया सीधा सा तौर पे वर्ग। अब वर्ग के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, वर्ग के बाद आप लोगों को समांतर चतुर्भुज भी होता है, ये सम चतुर्भुज होता है। वर्ग के जैसा ही रहेगा आप लोगों को। ये इस तरह का हो गया, ये इस तरह के,
चलिए अब इसमें भी आमने सामने की जब भुजा देखिएगा तो बराबर रहेगा। इसमें भी आमने सामने के चारों भुजा क्या है, बराबर है। अब चारों भुजा बराबर है तो ये वर्ग हो गया नहीं। इसमें प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के नहीं है, देख लीजिए। अब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें देखिए तो 90-90 डिग्री का सीधा बनेगा जी, कभी नहीं बनेगा 90 डिग्री का, यानी इस तरह का रहेगा कोण, यानी 90 डिग्री का नहीं बनेगा। यही अंतर है। ये है आप लोगों को समचतुर्भुज। कौन सा है, समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज है और ये है आप लोगों को वर्ग। तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, तो यही है, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। अच्छा, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग को वर्ग और समचतुर्भुज जाने होंगे। आयत को जानना है तो आयत के बारे में हम चलते हैं। आयत के परिभाषा के तौर पे आप लोग लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं आयत। आयत वो चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी बने वर्ग के जैसा ही परिभाषा आयत का भी हो जाएगा। लेकिन आयत की आकृति देखिए, आयत की आकृति यहाँ पे समझिए। आयत के बताते हैं आप लोग को। ये हो गया आप लोगों को आयत, ठीक है। अच्छा, ये आयत हो गया, और ये आप लोगों को समचतुर्भुज हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, देखिए ये समचतुर्भुज हो गया। अब समचतुर्भुज में देखिए ये आप लोग को आयत, तो आयत जब है तो आयत में देखिए, आयत में आमने सामने की भुजा कौची है, बराबर है कि नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, देख लीजिए, ठीक है। ये जितना है उतना ही ये है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण क्या है आप लोग को, 90 डिग्री के है। आयत में प्रत्येक कोण क्या रहता है, 90 डिग्री का होता है। आयत के मीनिंग होता है रेक्टेंगल, ये प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होता है, ठीक ना। इसका जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। इसका भी विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समान लंबाई के होते हैं। माने इसका जो है आयत में जो विकर्ण के लंबाई होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। इसमें विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते। देख लीजिए, अगर विकर्ण खींचिएगा तो एगो बहुत बड़ा हो जाएगा, एगो बहुत बड़ा, एगो थोड़ा सा छोटे रहेगा, तो कैसे समान हो जाएगा, है नहीं ना। तो ये नहीं होगा। ये है आप लोगों को समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो आप लोग समांतर चतुर्भुज और आयत में आप लोगों को अंतर भी पता चल गया होगा, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या क्या अंतर होती है। अब ठीक है, इसके बाद आप लोग को अब चलते हैं हम वृत्त में। वृत्त अभी देखिए आप लोगों को, वृत्त में देखिए, अब वृत्त ये हो गया। अब जब ये वृत्त हो गया आप लोग, तो वृत्त के बाद पता है केंद्र से बनता है। केंद्र मतलब कहीं भी केंद्र ले लीजिए और यहाँ से यहाँ इस तरह से आप लोग वृत्त खींच दीजिए। अब कहिए कि सर सीधा आप ऐसे ही खींच दिए, चलिए ऐसे नहीं मंजूर है अगर आपको, तो हम ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को वृत्त खींच सकते हैं। वृत्त, ये वृत्त हो गया आप लोगों को, ये स्पष्ट आप लोग को दिख रहा है, ये वृत्त है। तो ये जब वृत्त है आप लोगों को, तो आप लोगों को ये समझिए, जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त में आप लोगों को पता है कोई ना कोई केंद्र होगा, तो बीच में कोई केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, पता है, ठीक है। अच्छा, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये बनता है आप लोगों को 360 डिग्री का। कितना डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, 360 डिग्री। अच्छा, आप लोग को ये वृत्त पे 360 डिग्री, एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है, जैसे ये बिंदु हो गया तो कितना कोण बनेगा, तो इस बिंदु पे भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे इतना छोटा रहे, चाहे इतना छोटा रहे, चाहे इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, इतना या उतना, कितना भी बड़ा रहे आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम आप लोग को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये देख लीजिए, इस तरह से बनाना चाहते हैं, कईयों को वृत्त आप बनाइए, सबके सब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये बात जान लीजिए। अब देखिए, अब बात समझिए आप लोग, जैसे कहने का मतलब है आप लोग को कि ये सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये सभी वृत्त आप लोगों को समरूप हो जाएंगे। देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा। यानी कहने का मतलब देखने पे सब एक जैसा ही दिखता होगा, बड़ा छोटा दिख रहा है, इसलिए ये समरूप है, ठीक ना। अब चलिए,
अब यहाँ पे आप लोग ये आकृति के बारे में जान गए। अब आकृति के बारे में जान गए, तब यहाँ आप लोगों को समरूप के बारे में जानना है। समरूप क्या होती है? देखिए, समरूप, समरूप आकृति के बारे में, समरूप आकृति। अब ये चीज़ आप लोगों को एग्जाम में एकदम कन्फर्म रूप से पूछी जाएगी और आप लोग एको क्वेश्चन सही मैंने गलत नहीं कर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह से बता देंगे कि पूरा का पूरा सही ही कीजिएगा। समझिए कैसे, जैसे आप लोग समरूप आकृति की बात कर रहे हैं, तो समरूप है क्या? समरूप मतलब समान दिखने वाला, या समान माने उसका रूप, समान दिखने वाला, ठीक ना। अब देखिए, कहीं कहीं कि सर अच्छा समझाइए थोड़ा सा। जैसे जैसे मान लीजिए, बताइए आप लोग ले लीजिए, अगर समरूप दिखने वाला, जिससे मान लीजिए आप लोग ले लीजिए मेरा एक फ़ोटो, बात समझिए, मेरा एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक। और मेरा फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कीजिए, फिर जूम कीजिए, तो बताइए उसमें बड़ा छोटा तो हुआ, लेकिन बाकी सब देखिएगा तो सब वैसा के वैसा ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उसी तरह से छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, देखने में एक जैसा अगर रहेगा तो समरूप है। क्या है? समरूप है, माने समान रूप है। जिससे कहने का मतलब है आप लोगों को, अगर समबाहु त्रिभुज पे बात किया जाए, अगर समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे ये छोटा है, आप लोगों को ये छोटा है ना, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब ये आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो सब देखने में एक जैसा ही दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो ये समरूप हो जाएगा, समरूप। बात समझ गए? अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एक वृत्त खींच रहे हैं, यहाँ पे एक वृत्त खींच रहे हैं, और वृत्त में आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बड़ा छोटा दिख रहा होगा, बड़ा छोटा, लेकिन आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन देखने में एक जैसा है। अगर हम जूम करेंगे ना इस छोटका को, तो बड़का जितना दिखने लगेगा, तो बड़ा छोटा अगर रहे और देखने में एक जैसा रहे, तो उसको समरूप कह दीजिएगा आराम से, समरूप, ठीक ना। तो समरूप आराम से आप लोग कह देंगे। तो देखिए, समरूप आकृति में क्या क्या होता है? सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सही वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अच्छा, सभी समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो आप लोगों को समरूप पता चल गया कि कौन कौन समरूप होते हैं। आप लोग को तीनों में से कोई एगो एग्जाम में देगा, तीनों याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो आप लोगों को काम हो जाएगा, ठीक ना। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके अलावा अन्य अगर देखिएगा तो हर चीज़ देखना पड़ेगा, भुजा, कोण, ये सब देखना पड़ेगा समरूप होने के लिए। अब समरूप होने के लिए आप लोगों को कुछ कसौटी होता है, कुछ समानुपाती, कुछ कोण बराबर, इस तरह का बात देखना पड़ता है। तो बात देखना पड़ता है, तो हम धीरे धीरे करके जानते हैं आप लोगों को। अब धीरे धीरे करके जानते हैं, यानी आप लोगों को हम पेज आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कुछ, जैसे आप लोग को त्रिभुज है, आप लोग से जो क्वेश्चन पूछता है या जानकारी देना है हमको, आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो चीज़ जानिए। जैसे आप लोग को ये चीज़ पूछता है, आप लोग को दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं, ये चीज़ जानिए। देखिए, आप लोग को समरूप के एगो नियम होता है, असमरूप कुछ कसौटी होता है। तो पहले एक मतलब समरूप की परिभाषा ही जान लीजिए आप लोग, समरूप की परिभाषा क्या होते हैं। देखिए,
दो त्रिभुज, त्रिभुज को देखते हुए है ना, क्योंकि पाठ आप लोग को त्रिभुज है। आप क्योंकि देखिए आप लोग को वर्ग और वृत्त वाला बात उतना ही था, उतना ही पे आप लोग को खत्म हो गया। अब आप लोग त्रिभुज को देखते हुए चलेंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप, दो त्रिभुज समरूप होंगे होंगे यदि यदि उनके संगत, संगत क्या होता है बताए थे ना आप लोगों को, संगत में अच्छा समझ गए होंगे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझे होंगे फिर भी यहाँ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए उनके संगत कोण बराबर, बराबर या समान लिख दीजिए, बराबर, तथा उनके संगत भुजा समानुपाती हो, समानुपाती अर्थात लिख देते हैं, अर्थात समानुपाती का मतलब क्या होता है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। ये चीज आप लोग समझ गए, एक ही अनुपात में। हमको सर समझाइए, हमको समझ में नहीं आया। सही बात है, नहीं समझ में आया होगा, अब समझाएंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे हम शेप ले लेते हैं, कोई एक त्रिभुज है, वो वृत्त वाला बात बंद है, त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ऐसा कि इसका जो भुजा है आप लोगों को जैसे 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो। ये भुजा को देखते हुए और कोण को देखते हुए भी चलेंगे। पहले भुजा वाला बात करिए, भले पहले कोण वाला है लेकिन पहले भुजा वाला यहाँ निपटारा कर लेते हैं। जब लिख दिए तो भुजा वाला देखिए। अब एक त्रिभुज ये है कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, समानुपाती है। भुजा क्या है, भुजा जो है समानुपाती है। जब भुजा देख रहे हैं तो समानुपाती भी बात कर लीजिए। तो भुजा अगर समानुपाती रहेगा, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एगो और बताते हैं आप लोग को, भुजा समानुपाती ये वाला। अभी ये वाला है आप लोग को, अगर आप लोग को कोई कह दे ना कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप लोग आंख बंद कर लीजिए, ना भुजा देखिए ना कोण देखिए, आराम से कहिए समरूप है एकदम। मैंने केवल देख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज कहना चाहिए, तब समबाहु त्रिभुज कहेगा तभी समरूप होता है, अन्यथा नहीं। दूसरा मान लीजिए त्रिभुज है, दूसरा खल का त्रिभुज है, तब देखिए दूसरा खल का है ना, तो इस तरह से मान लीजिए ये आप लोग को 1 है तो ये भी आप लोग को 2 हो जाएगा, 2 होना चाहिए। ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए हमको, ये बताइए कि अगर संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे, माने समानुपाती निकालेंगे, चाहे संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा मान लीजिए इसका A है, इसका B है और इसका C है, इसका P है, इसका Q है और इसका R है। तो देखिए P के संगत कौन होगा, माने AB के संगत, AB के संगत भुजा कौन होगा। तो आप लोगों को पता है AB के संगत भुजा जो है, AB के संगत भुजा ये आप लोगों को PQ होगा, PQ, चाहे बराबर, मतलब AB की संगत भुजा PQ है, PQ है कि नहीं, तो PQ है। अच्छा BC के संगत भुजा, तो BC की जो संगत भुजा है, BC के संगत भुजा, तो BC के अगर संगत भुजा का बात कीजिएगा तो ये है आप लोगों को QR है कि नहीं। उसी तरह से आप लोगों को AC के संगत पूछिएगा, AC के संगत, तो AC के संगत आप लोगों को पता चल रहा होगा, AC के संगत क्या होगा, AC के संगत, तो AC के अगर संगत भुजा बात कीजिएगा तो AC के संगत भुजा आप लोगों को हो जाएगा PR है, ठीक ना। ये चीज आप लोग समझ गए, ठीक। तो संगत भुजा क्या आना चाहिए, समानुपाती आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समानुपाती। अब देखिए समानुपाती कैसे, तो आप लोगों को अनुपात निकालने के लिए बाटा किया जाता है, ये तो पता होगा ना। तो देखिए बाटा कीजिए आप लोग, तो जिससे हम लिख देते हैं PQ बटा में इसके संगत भुजा, ठीक ना। तो एकर संगत भुजा
इसका संगत भुजा तो ए भी हो जाएगा। तो संगत भुजा में बाटा कर रहे हैं, मैंने अनुपात निकाल रहे हैं। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये है आप लोगों को 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 अनुपात आप लोगों को 1 आ गया कि नहीं, 2 अनुपात 1 या 2/1 कहिए तो 2 अनुपात 1 आ गया। उसके बाद आप लोगों को जैसे बीसी कीजिएगा, बीसी ये गोले पता चल जाएगा आप लोग को। ये आप लोग को एक भुजा के समानुपाती आ गया, लेकिन तीनों को देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को की बार कीजिए, की बार बटा में आप लोगों को बीसी। तो ये है आप लोगों को की बार है 2 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप लोग बीसी कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये कट गया, आप लोग को 2 अनुपात 1 आ गया होगा। उसके बाद आप लोगों को पी आर बटा में आप लोग एसी लिखे होंगे, पी आर बटा में एसी। अब ये 2 सेंटीमीटर बटा में आप लोगों को 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये बच गया आप लोग को 2 अनुपात 1। तो आप लोग को ये सर भुजा तो समानुपाती हम लोग जान गए, भुजा समानुपाती है, आंख से भी दिख रहा होगा, हम तो करके दिखा दिए आप लोगों को, समानुपाती निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे आंख से भी दिख रहा होगा, इससे ये दुगना है, इससे ये दुगना है, इससे ये दुगना है। तो सर दुगना रहेगा तो काम हो जाएगा, केवल दुगना ही चाहिए? तो नहीं, 3 गुना भी चाहिए, 4 गुना भी चाहिए, मतलब समानुपाती रहना चाहिए, बटा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोण वाला बराबर, माने कोण बराबर होना चाहिए, भुजा समानुपाती। अब देखिए ये मान लीजिए ये इस तरह से। अब यहाँ पे है आप लोगों को 3 और ये 3 और ये 3, और मान लीजिए एक हम ऐसा बनाते हैं आप लोगों को, ऐसा ये 3 की जगह पे आप लोग मान लीजिए ये 4 भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं तो 4 नहीं होगा, 3 होगा या मैंने 1 होगा, यहाँ 5 भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए 9 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 12 होना चाहिए और यहाँ पे 15 होना चाहिए, क्योंकि सर समानुपाती अब नहीं आएगा, आ जाएगा। देखिए 9 बटा में क्या होगा आप लोगों को 5, यहाँ पे 9 बटा में 5 आ जाएगा। तो 9 बटा में 5 आया, दशमलव में कटाइएगा चाहे जैसे भी। तो 9 बटा में आप वो 9 बटा में 3 ना जी, ये इसके संगत ये ना होगा, ये वाला। तो 9 बटा में 3, तो 9 बटा 3, तो आप लोगों को 3 अनुपात 1 आ जाएगा, देख लीजिए। अब इसके संगत कीजिए तो ये 12 बटा में आप लोग 4 कीजिए, तो आप लोग कट के आ जाएगा 3 अनुपात 1, देख लीजिए। अभी ये 15 5, यानी आप लोग को ये संगत इसका हुआ तो 3 गुना है, ये संगत इसका हुआ तो 3 गुना है, ये संगत इसका हो रहा है तो 3 गुना है, 3 गुना है, मतलब आप लोग को ये छोटा चित्र है, ये 3 गुना कर दिया गया है। तो ये समानुपात ही है, ये आप लोग को समानुपात ही है। आप लोग को अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, तिगुना 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 हो गया है। अब ये हम नहीं कर रहे तो ये 3 है, ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप लोग को दिखा दिए थे कि यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, ठीक है ना, यहाँ 2 है 2 है 2 है। तो इस तरह की जरूरी है तो ना, इस तरह की जरूरी नहीं है। इस तरह का अगर दिखता है तीनों भुजा बराबर है आप लोग को, तो जब तीनों भुजा बराबर है तो ये एक तरह का समबाहु त्रिभुज है। इसमें भी आपस में तीनों भुजा बराबर है तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो कहे कि मान लीजिए सर हमको समरूप लिखना रहता है, कैसे लिखेंगे, चिन्ह होता है क्या? तो हाँ देखिए, त्रिभुज ABC समरूप, यहाँ पे इस तरह का समरूप का चिन्ह होता है, इस तरह का समरूप त्रिभुज PQR, ये आप लोग को समरूप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, तो समरूप ABC, यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, ये आप लोग को दुगना तिगुना कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इस तरह से आप लोग को त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज हम लेते हैं मान लीजिए इस तरह के, ठीक। यहाँ पे इस तरह से हो गया और यहाँ पे आप लोगों को हो गया इस तरह के। अब देखिए ये हो गया आप लोगों को 3, ये हो गया आप लोगों को 8 और ये हो गया आप लोगों को 7। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हो गया आप लोगों को 1.5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3.5 इस तरह से। तो देखिए ये आधा आधा है, तो आधा आधा है तो 1/2 1/2 मैंने 1:2 1:2 आ जाएगा। आप लोगों को देख सकते हैं, इतना बटा में इतना कीजिएगा तो 1/2 आएगा कि नहीं, 1/5 और ये 3 संगत ढूंढिएगा तो इसका संगत यही ना होगा, तो 3, यानी आप लोग कटाइएगा तो 2 से कटेगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इसका संगत तो 4 बटा में 8 कीजिएगा, तो 4 बटा में जब 8 कीजिएगा तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो यानी 1/2 यानी 1:2, ये भी 1:2। तो तीनों भुजा जो है मान समानुपाती, समान अनुपात में आ रहा है, ठीक ना। तो भुजा को लेकर आप लोग समझ गए होंगे। अब कोण, यानी कोण हम संगत कोण बोले थे, कोण में बोले थे
त्रिभुज के संगत कोण होना चाहिए। तो संगत कोण जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ना, एगो और ही त्रिभुज आप लोगों को छोटा हो या बड़ा हो हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, छोटा ही ले लेते हैं मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग 60 डिग्री लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं आप लोग 70 डिग्री, तो यहाँ पे लीजिएगा आप लोग 50 डिग्री, ठीक। अब देखिए इसके संगत कोण उसमें भी होना चाहिए, तो ऊपर वाला 70 है तो ये आप लोग को 70 होना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ 70 रहेगा तो यहाँ पे 60 रहना चाहिए, यहाँ पर ऊपर में 50 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 70 है आप लोगों को, तो यहाँ 60 और यहाँ आप लोगों को 50। अब देखिए आप लोगों को ए बी सी और यहाँ भी आप लोगों को पी क्यू आर। अब देखिए इसमें संगत कोण बात कीजिएगा तो संगत कोण कौन है, तो देखिए संगत कोण, तो आप लोग ये जान लीजिए ए के संगत कोण क्या होगा, कोण ए के संगत कोण कोण पी होगा, होगा कि ना, देख लीजिए कोण ए के संगत कोण कोण पी, और कोण बी के संगत कोण कोण बी के संगत कोण क्या होगा, तो बी के संगत कोण आप लोगों को कोण क्यू हो जाएगा, क्यू होगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कोण सी ये वाला, इसका संगत कोण क्या होगा, कोण आर, तो कोण सी के संगत कोण, तो संगत कोण आप लोगों को क्या होगा, तो संगत कोण जो हो जाएगा आप लोगों को संगत कोण आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों को आर होगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण बराबर हो, ये मत कही ना कि ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और ये 70 है तो ये 140 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, ऐसा बात हम नहीं बोले हैं। संगत कोण बराबर भुजा समानुपाती, भुजा समानुपाती मतलब कटाने पे उतना गुना होना चाहिए, दुगना है तो दुगना दुगना दुगना, तिगुना होने तो तिगुना तिगुना तिगुना, इस तरह से आना चाहिए। आधा है तो आधा गुना आधा गुना आधा गुना, इस तरह से होना चाहिए। तो आप लोगों को संगत भुजा में समानुपाती और कोण में बराबर होना चाहिए। तो 70 है तो 70 रहना चाहिए, और 60 है तो 60 रहना चाहिए, और 50 है तो 50 रहना चाहिए, इस तरह के रहेगा। संगत कोण बराबर तब समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अगर रहेगा आप लोगों को भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती, तो आप लोगों को त्रिभुज समरूप होगा। समरूप की परिभाषा आप लोग को लिखवा दिए हैं, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये समरूप के परिभाषा आप लोगों को हो गया। समरूप परिभाषा में क्या लिखवाए हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर, कोण में बराबर कह रहे हैं, कोण में बराबर होना चाहिए, ठीक, तथा उनके संगत भुजा समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो। अब यहाँ पे आप लोग संगत कोण जब भी देखिएगा तो बराबर बराबर देखिएगा, जिससे हम यहाँ पे आप लोग को दूगो त्रिभुज बनाते हैं, आप लोग को दूगो त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए ये 30 है, ये 100 है, ठीक, और ये है आप लोगों को 50 डिग्री, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रहेगा, यहाँ 30 रहेगा और यहाँ 50 डिग्री रहेगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए 100 यहाँ ना दे के 100 डिग्री यहाँ दे दिया है, 100 डिग्री यहाँ, तो 100 के बाद 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आना चाहिए, ठीक। और 30 के बाद में 30 के बाद इसमें क्या आ रहा है 50, 30 में 50 आना चाहिए। अब देखिए अब किया कुछ नहीं गया है, एक बार हई त्रिभुजवा को इसे उलट दिया गया है। देखिए अब अगर हम उलट देते हैं तो क्या होगा, देखिए उलट देते हैं, एक जैसा दिखने लगेगा आप लोगों को, एक जैसा दिखेगा आप लोगों को, देखिए 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 इस तरह से दिख रहा है ना, थोड़ा सा तो दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा और ही हम कर लेते हैं, ये इस तरह के लिखावट भले हमारा इधर उधर घूम गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 50 है तो 50 है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में 100 है तो ऊपर में 100 है, साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे संगत कोण बराबर रहना चाहिए, और संगत कोण मान लीजिए इधर उधर घुमा दे तो भी आप समझ जाइएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा अब भुजा क्या हो, समानुपाती हो, भुजा हमेशा समानुपाती हो, तो संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर रहेगा तो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और त्रिभुज में आप लोग जान गए, अब जानना है आप लोगों को कसौटी, कसौटी भी जानना है। जैसे कसौटी जानना है, अगर तीनों कोण दे दे, चाहे भुजा दे दे, चाहे कोण भुजा दे दे, भुजा कोण दे दे, तो इस तरह से आप लोग कसौटी के बात जानना है, कसौटी की बात आप लोगों को आगे जानते हैं। चलिए आप लोग को नेक्स्ट पेज यानी अगला पेज हम कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे त्रिभुज अनेकों प्रकार के होते हैं, आप लोग तो जानते हैं।
और उनमें से कुछ समरूप त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुज मतलब एक जैसा दिखने वाला त्रिभुज। और आप लोग ये चीज़ तो जान गए हैं, समरूप के लिए अनेकों शर्त हो सकता है। तो शर्त क्या क्या है वही जानेंगे। देखिए, समरूप के लिए शर्त अलग अलग हो सकता है, वो सब के सब बता देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं से भी इतनी सा भी दिक्कत न रह जाए। क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है कि 6 पाठ अजीब क्वेश्चन आता है, 6 पाठ में ये सिद्ध करना है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है, हलवा है, एकदम हलवा है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे समरूपता कसौटी जानेंगे हम। अब कसौटी समझिए, जैसे समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त है। तो पहले समरूप होने के लिए हम पहला शर्त बताते हैं। अब पहला शर्त को आप लोग ए कसौटी भी कह सकते हैं। देखिए, ए कसौटी कहने का मतलब ये है आप लोगों को कोण 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 कसौटी, ठीक ना। इसको हम लोग जैसे मान लीजिए, इसको आप लोग समरूपता रूपता रूपता कसौटी कसौटी ए भी कहा है। तो चल देखिए, समरूपता कसौटी ए। अब देखिए, आप लोग समरूपता कसौटी ए कह रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया आप लोग को एंगल एंगल एंगल, मतलब आप लोग कोण कोण कोण। समरूपता कसौटी ए का मतलब है कोण कोण कोण। इसको आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको, जैसे ये मान लीजिए ये कोष्ठ नहीं रहेगा, चलिए ना इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ए, ठीक है। अब यहाँ पे कोष्ठ डाल दीजिएगा कि कोण कोण कोण। अब देखिए, आप लोग अगर पढ़े भी होंगे तो हो सकता है आपका टीचर ए पढ़ाया हो, नहीं तो कोण 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 पढ़ाए हो। मतलब जो भी टीचर जैसे भी पढ़ाए, कोई इंग्लिश में पढ़ा देता है, कोई हिंदी में पढ़ा देता है, लेकिन आप लोग दोनों जान लीजिए कोण 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 कहते हैं एंगल एंगल एंगल। तो देखिए, ये समरूपता कसौटी के बारे में देखिए। यदि कभी भी तो आप दो त्रिभुजों में देखते हैं समरूपता, तो दो त्रिभुजों में देखिए, यदि अच्छा, अगर यदि ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बता दे रहे हैं, इसको आप लोग एनसीईआरटी बुक जब लीजिएगा तो इसको परिमेय 6.3 भी कहा जाता है। आप परिमेय 6.3 सिद्ध किए होंगे और पढ़े भी होंगे। हो सकता है आप लोगों को याद भी होगा, नहीं भी याद हो तो एकदम हूबहू आपका एनसीईआरटी बुक वाला ही लिख देते हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसका हेल्प ले लेते हैं इसलिए ताकि आप लोगों को नया चीज़ देखने के लिए नहीं मिले, है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को यदि दो त्रिभुज में, कहीं भी आप लोग दो त्रिभुज में देखिएगा, यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के चित्र में बनाएंगे आप लोग को। दो त्रिभुज में संगत कोण, दो त्रिभुज में कौन चीज संगत कोण। देखिए, संगत कोण ए होने का मतलब यही है आप लोग को संगत कोण बराबर हो या समान हो, बराबर हो, तब 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 उनके संगत भुजाएं, तब उनके संगत भुजाएं अच्छा, ये नहीं लिखते हैं, तब उनकी संगत भुजाएं काट दें या लिख दें। चलिए लिख देते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए, अगर संगत कोण बराबर हो जाएगा
मतलब संगत कोण अगर बराबर हो गया, समान हो गया, तो भुजा तो समानुपाती हो ही जाएगा। तो भुजा के बारे में ज़्यादा देखना नहीं है, आप लोग को ये देखना है कि अगर संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तब त्रिभुज समानुपाती है। आप लोग क्या हाईलाइट कीजिएगा, तो यदि संगत कोण बराबर हो तब त्रिभुज समरूप होते हैं। ये चीज इतना ही याद रखिएगा, ये वाला मन में आप ढुका लीजिए कैसे भी करके, ताकि आप लोग को अच्छा से याद रहे। ठीक, अब देखिए ये मैंने समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप लोग जैसे कहने का मतलब है, आप लोग को अगर चित्र के अनुसार समझना चाहते हैं तो चित्र के अनुसार समझिए। आप लोग दो हम मान लीजिए त्रिभुज बनाते हैं। अब दो त्रिभुज बनाते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए हम दे देते हैं ए, यहाँ देते हैं आप लोग को बी, और यहाँ देते हैं सी, यहाँ देते हैं पी, यहाँ देते हैं क्यू, और यहाँ देते हैं आप लोग को आर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यदि यदि कोण ए बराबर कोण पी, क्या हो, कोण ए, मतलब जितना कोण ए हो उतना ही कोण पी हो। इसको ध्यान से समझना चाहिए। लेट लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से समझिए। ए और बी बराबर हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू, और उसके बाद आप लोग कोण सी बराबर कोण आर, ठीक ना। मतलब ये जितना कोण है ये उतना ही ये है, ठीक ना। अच्छा, ये जितना है तीसरा कोण है, तो यहाँ भी आप लोग को उतना ही होगा, मतलब तीसरा कोण के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। तब आप लोग क्या कहिएगा, तब समरूपता कसौटी, समरूपता समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी ए से ए से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, याद रखिएगा, ये समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये चीज़ आप लोग एक समरूपता कसौटी जान गए तो आप लोग ये काफ़ी आप लोगों को फायदा दे सकता है। आप लोगों को कहीं से भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। समरूपता कसौटी ए मैंने 3 गो ए, अब इसी से बना है समरूपता कसौटी ए, मतलब 2 गो ए था, हाँ 2 गो ए रहेगा, उसको समरूपता उप परिमेय भी कहा जाता है। आप लोगों को इसके आगे चलते हैं, आप लोगों को समरूपता उप परिमेय के बारे में। अब देखिए, समरूपता उप परिमेय आप लोग देखिए, यहाँ से आगे बढ़ गए। असमरूपता उप परिमेय में आप लोगों को क्या होता है, तो 2 गो मतलब कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं आप लोगों को। यदि एक त्रिभुज के समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी ए मतलब आप लोग कोण या समरूपता उप परिमेय, समरूपता उप परिमेय, समरूपता उप परिमेय भी इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को 2 त्रिभुज के केवल 2 संगत कोण, 2 को जब बराबर हो जाएगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। यदि एक त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज के ध्यान दीजिए, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, दो कोण या 2 संगत कोण है ना, 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के एक अन्य त्रिभुज मतलब दूसरा त्रिभुज ना, दूसरा त्रिभुज के क्रमशः
देखिए इस टाइप के लिख दिए आप लोग को एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं तब, नहीं तो हम संगत लिख देंगे तब वो आप लोग को हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्रमशः दो कोण बराबर हो तो, क्रमशः दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे इसे त्रिभुजों की समरूपता, क्या समरूपता की ए कसौटी भी कहा जाता है, ए कसौटी भी कहा जाता है, कसौटी कहा जाता है। भी नहीं लिखना है, भी तब लिखते जब लिखते ना कि या इसे समरूपता उपपरिमेय भी कहा जाता है ना, समरूपता उपपरिमेय भी कहा जाता है। तो इसको समरूपता उपपरिमेय भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो समरूपता कसौटी ए मतलब कोण मतलब एंगल ना, नहीं तो उसको समरूपता उपपरिमेय भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए दो गो संगत कोण, यह संगत कोण कहिए ना, क्रमशः कहिए या संगत कोण कहिए, मैंने यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए दो गो कोनो त्रिभुज है, यहाँ दो गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज के दो गो लगातार, तो हम दो गो लगातार ले रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं आप लोग को ए, यहाँ ले लेते हैं आप लोग को बी, और यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं पी, यहाँ ले लेते हैं आप लोग को क्यू, और यहाँ ले लेते हैं आप लोग को आर। तो यहाँ देखिए जितना ये है उतना ही मान लीजिए ये है, और जितना ये है उतना ही ये है, माने दो गो कोण, दोनों त्रिभुज के दो गो लगातार कोण, मतलब यहाँ पे कोण ए बराबर कोण आप लोगों को पी, और कोण यहाँ पे आप लोग को बी बराबर आप लोगों को कोण क्यू। आप लोग अगर चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग को बताए हुए हैं कि कोण की बी ए सी, माने कोण बी ए सी, इसको लिखना है तो कोण क्यू पी आर, माने बड़ा बड़ा लिखना है। तब बस ये जिस कोण को आप लोग लेंगे वो कोण बीच में होना चाहिए, तो बीच में रहेगा तब। हालांकि ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, दो कोण जब आप लोग को इस तरह से दो कोण जब समान आ गया यानी बराबर आ गया, तो समरूपता कसौटी ए से, तो यहाँ पे आप लोग को समरूपता कसौटी ए समरूपता कसौटी यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, समरूपता कसौटी ए से, तब क्या होगा, तो हो जाएगा आप लोगों को त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये इस तरह से समरूपता कसौटी ए कहलाया, नहीं तो इसको समरूपता उपपरिमेय भी कहते हैं। समरूपता उपपरिमेय मतलब को देखिए ऐसे, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मान लीजिए अगर ये 30 है, यहाँ भी आप लोग को 30 है, यहाँ दे देते हैं आप लोग को 70, यहाँ दे देते हैं 70, तो दो गो बराबर है, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे 30 70 30 70, तो जोड़िएगा तो 100, यहाँ हो जाना चाहिए 80, यहाँ भी हो जाना चाहिए 80, क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, तीसरा अपने आप बराबर नहीं हो गया जी, ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब यहाँ पे आप लोग ये जान गए। अब आप लोग को जैसे यहाँ पे भुजा के बात, जैसे आप लोग कोण तो ये हो गया, अब आप लोगों को भुजा भी जानना है, तब भुजा के बात जानते हैं। भुजा ओला भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी आप लोग को एग्जाम से काफ़ी आते रहता है। और सब्जेक्टिव जिन लोगों को तैयारी करना है, सब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग को बैच स्पेशल चल रहा है, उसमें ज्वाइन होकर पढ़ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। यहाँ भी आप लोग को बताया जा रहा है, एक चीज़ समझाया जा रहा है जो कि आप लोग को समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग परिमेय इसको 6.4 भी कहते हैं, और समरूपता कसौटी इसको कहा जाता है आप लोग को एस। अब यहाँ पे देखिए
समरूपता, समरूपता कसौटी एस एस एस, या इसको कहा जाता है भुजा, भुजा मतलब साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, भुजा भुजा भुजा, ठीक ना। अच्छा, ये आप लोग भुजा भुजा भुजा, नहीं तो समरूपता कसौटी एस एस एस, ठीक। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए, यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में, चाहे दो त्रिभुज के, दो त्रिभुज के संगत भुजा, कैसा भुजा, संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती, मानुपाती, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो अर्थात नहीं लिखवाएंगे, एक बार बताए थे आप लोगों को, है कि नहीं। तो समानुपाती हो तब, तब तब क्या होता है आप लोगों को, अगर दो को भुजा समानुपाती हो तो उनके कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तब उस त्रिभुज, तब उस त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर या समान, कोई एक लिख दीजिएगा, बराबर होते हैं, तथा ये त्रिभुज, तथा ये त्रिभुज, तथा ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे समझना है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह के एक त्रिभुज खींच दिए, एक और त्रिभुज इस तरह से खींच दिए, ठीक। और यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ए बी और सी, यहाँ कोण का बात नहीं है, ठीक, भुजा का बात है। यहाँ पे आप लोग को पी, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे आप लोग को आर, ठीक। तो यहाँ भुजा कौन कौन बन रहा है, ये भुजा 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 बन रहा है, और यहाँ पे ये भुजा बन रहा है। तो भुजा का बात है, तो भुजा देखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यदि अगर मान लीजिए संगत भुजा के तौर पे, तो ए बी एगो भुजा है, ए बी, तो ए बी के संगत हो जाएगा आप लोग को पी क्यू। और संगत के बारे में समझा दिए हैं कौन कौन संगत होता है, तो यहाँ पे पी क्यू। जो लड़का शुरू से मेरा वीडियो देख रहा होगा, मैंने 6 पाठ भी अगर शुरुआत से चालू किया होगा, तो वो कोई भी चीज में गलती नहीं करेगा, एक एक बात को समझ में आ रहा होगा उसको, कन्फर्म है। जो वीडियो इधर उधर करके भाग भाग के आके देखा होगा, तो फिर उसको हो सकता है दिक्कत, अन्यथा जो शुरू से देख लिया है ना, उसको पूरा माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, 6 पार्ट पूरा तरह से वो सही बना के आएगा हमेशा। देखिए, अब इसके बाद आप लोग को संगत हो जाए बी सी, तो बी सी के हो जाएगा क्यू आर, है ना। तो बी सी बटा क्यू आर, समानुपाती करना है तो बराबर देना ही है, देना है। और आप लोगों को ए सी बटा में अगर यहाँ पे पी आर रहे, है ना, तब तब क्या होगा, समरूपता कसौटी एस 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 से, तब समरूपता, तब समरूपता कसौटी होगा आप लोगों को, तब समरूपता कसौटी एस 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 से। अब इससे क्या होगा, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तथा, बात समझिए, अब यहाँ पे आप लोगों को समरूप त्रिभुज हो ही गया, तो वैसे भी आप लोगों को कोण अगर बात करना है या देखना है, तो कोण भी आप लोगों को संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप लोग कोण भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तथा कोण ए बराबर आप लोग कोण पी लिख सकते हैं, यहाँ ए होगा कोण वो हो, यहाँ ए होगा जी, यहाँ कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू,
और कोण सी बराबर हो जाएगा आप लोगों को कोण आर, इस तरह से। तो आप लोगों को कभी भी तीनों भुजा समानुपाती अगर आ जाए तो उसका कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यही समरूपता कसौटी एस 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 होता है। जैसे मान लीजिए ये 5, ये 10, ये 8, ये 16, ये 12, ये 24 हो जाएगा मान लीजिए। तो इस तरह से भुजा तो समानुपाती आ गया, और समानुपाती आ गया तो आप लोगों को समरूप आएगा, और समरूप आएगा समरूपता कसौटी एस 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 से, तो वो त्रिभुज के कोण भी समानुपाती आ जाएगा, सॉरी कोण बराबर आ जाएगा। भुजा समानुपाती रहेगा तो कोण बराबर, और कोण बराबर रहेगा तो भुजा समानुपाती। ये दोनों चीज लिखवा दी है आप लोग को, ठीक। अब चलिए, अब आते हैं आप लोगों को एक और समरूपता कसौटी होता है एस ए एस। एस ए एस, तो समरूपता कसौटी एस ए एस, तो यहाँ पे एस 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 ए एस आप लोग को जानना है। तो यहाँ पे देखिए समरूपता आप लोग को इस तरह से जड़ से बता दे रहे हैं ना, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समरूपता कसौटी एकदम आप लोग आराम से बस देख लीजिए ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। एस ए एस मतलब यहाँ पे आप लोगों को भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, ये भी एक कसौटी है आप लोगों को, ठीक है। भुजा कोण भुजा, तो ये आप लोगों को भुजा कोण भुजा आप लोगों को जानना है, पढ़ना है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम उसके लिए हैं ही। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप लोग परिमेय 6.5 पढ़े होंगे, और जब एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तब। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यदि यदि एक त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज, चलो लिए एक त्रिभुज के लिख देते हैं या दो त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज लिख देते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक। यदि एक त्रिभुज के, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज के एक कोण, ध्यान दीजिएगा, यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो त्रिभुज के संगत कोई एक संगत कोण बराबर हो, कोई एक संगत कोण बराबर हो, ठीक ना। या ऐसे भी जिसे लिखे हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत, ये चीज लिखना जरूरी है, ये चीज लिखना जरूरी है। अभी यहाँ तो बदल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। तथा इन कोणों के अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं, देखिए अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती है। समानुपाती के मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसे समरूपता कसौटी, इसे समरूपता कसौटी एस 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 का है, एस ए एस, एस ए एस समरूपता कसौटी एस ए एस कहा जाता है।
अब चलिए समरूपता कसौटी आप लोग समझ गए। अब इसका आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं आप लोग को। अब इस त्रिभुज के कोनों एगो कोण बराबर करवाइए। अगर ये वाला बराबर करवाइएगा तो एक से दो गो भुजा बन रहा है, एगो ये। अगर इसमें भी ये लीजिएगा ना तो एगो ये और एगो ये भुजा, ठीक। अगर आप लोग को ये कोण लेना था ये, तो एगो आप लोग को ये भुजा बनेगा, एगो ये बनेगा। जिस कोण से मैंने भुजा जा रहा है तो दोनों भुजा समानुपाती होना चाहिए, वो कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर ये वाला कोण लेते अगर आप लोग, तो ये वाला भुजा लेना पड़ता, ये वाला भुजा लेना पड़ता। तो देखिए हम ऊपर वाला दोनों ले लिए हैं, तो यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं पी और यहाँ ले लेते हैं क्यू और वहाँ ले लेते हैं आर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि कोण ए बराबर कोण पी है, क्या है, कोण ए बराबर कोण पी है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आप लोग को ए बी बटा, अब ए बी इस कोण से ये भी तो बन रहा है, ए बी बटा में क्या होना चाहिए, पी क्यू बराबर हो तथा इस कोण से ये भुजा बन रहा है, इस कोण से वो भुजा बन रहा है, तो संगत वही हो जाएगा। तो देखिए संगत कहिए या नहीं भुजा के बाजी, लेकिन इस तरह से कहिए कि कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो इस कोण के अंतर्गत करे हुए मैंने अपना अंदर में लेने वाली भुजा कौन कौन है, यह दो भुजा है। हाँ ये दो भुजा के बीच में बन रहा है, अंतर्गत बन रहा है। हाँ दो भुजा के बीच में अंतर्गत ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कोण पी के लिए हो जाएगा कोण नहीं जी भुजा ना, यहाँ पे आप लोगों को पी क्यू बटा में आप लोगों को क्यू आर, ये चीज़ आप लोगों को होना चाहिए था, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग समझ गए, ये चीज़ ऐसे होगा। जब ऐसे रहेगा तब समरूपता कसौटी से तब आप लोग क्या कहिएगा, समरूपता कसौटी एस से तब एस से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ए, यहाँ पे आप लोग को त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरह से रहेगा यहाँ, तो समरूपता कसौटी एस से आप लोगों को समरूप हो जाएगा, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ये और यहाँ पे आप लोग को ये और ये भुजा समानुपाती है और कोण ए बराबर कोण बी है, इस तरह से है। तो समरूपता कसौटी के कारण क्या हो जा रहा है, दोनों के दोनों आप लोगों को समरूप हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब इसके बाद भी आप लोग को बस एक चीज़ जानना है, क्या चीज़, एक चीज़ जानना है। अब उसमें आप समझिए, जैसे एक चीज़ आप लोग को जानना है, उसके बाद आप लोगों को आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर आप लोग को बनाने में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखिए एक और आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो परिमेय इसको 6.6 पढ़े हैं। सब परिमेय लिखवा दे रहे हैं, आप लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं, परिमेय समझाते हुए कसौटी भी लिखवा रहे हैं। हाँ सीध नहीं करवा रहे हैं, सीध कौन काम है अभी ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को बस परिमेय जानना है, याद करना है, आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा या समझने में नहीं आएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए वह त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला भी सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, तो यहाँ पे आप लोग जानना पड़ेगा क्या। अब यहाँ पे देखिए स्टार दे के इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोगों को दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं, यदि लिखिए चाहिए नहीं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल है ना, जो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। अनुपात उनके
संगत भुजाओं भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। अनुपात के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिए, जिससे कहने का मतलब मान लीजिए दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है, इसमें आप लोग मान लीजिए इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो इस तरह से आप लोगों को एक लंब भी डाल सकते हैं या जो भी आप लोग इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक। अच्छा ये भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज है और ये समरूप है ही, मान लीजिए हम समरूप देते हैं तभी तो नियम लग रहा है, यहाँ पे इस तरह से लंब डाला गया है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को जैसे यहाँ ले जाते हैं आप लोग ए बी सी, इसको डी ले लीजिए, ठीक ना। अच्छा यहाँ भी ले लेते हैं आप लोग ए बी, ओहो ए बी सी नहीं जी, पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू आर आप ले लिए, तो पी क्यू आर जब ले लिए तो यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है कि आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर हो तो यहाँ पे आप लोग सूत्र क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखिए उनके क्षेत्रफलों का वर्ग, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात ना जी, तो देखिए ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ साफ साफ देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, तो संगत भुजा कौन कौन है, ए बी है, तो ए बी के क्या वर्ग के अनुपात, तो संगत भुजा कौन कौन है, तो एगो ए बी है, ए बी के संगत भुजा कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू के वर्ग, ठीक है। अच्छा ये एक सूत्र हो गया आप लोग को, हालांकि अगर संगत भुजा ये लिए हैं तो ये हो गया, नहीं तो संगत भुजा आप लोग इसको BC भी ले सकते हैं। संगत भुजा जब BC लीजिएगा तब BC के स्क्वायर क्या है कि देखिए संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजा के वर्ग तब अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बराबर तो कर ही रहे हैं, बराबर दे रहे हैं ना जी। अब यहाँ पे BC के संगत कौन होगा, तो उसमें की बार हो जाएगा, तो की बार बराबर, अच्छा स्क्वायर भी क्या वर्ग। अब उसके बाद देखिए आप लोग एक और भुजा जैसे AC है, तो AC के वर्ग कौन होगा, तो AC के वर्ग आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे PR, क्या हो जाएगा आप लोगों को PR, ठीक ना। अच्छा अगर आप लोग ये तो ठीक है संगत भुजा ही है, एक और भी तो संगत भुजा है, जैसे आप लोग जिसको ऊंचाई कह रहे हैं, जैसे आप लोग जिसको ऊंचाई कह रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का संगत माने वर्गे न है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको भी आप लोग बराबर कर सकते हैं, ये ऊंचाई वाला माने AD बटा यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ आप लोगों को मान लीजिए S ले लीजिए तो PS हो जाएगा, यहाँ PS के स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग को हो गया समरूपता कसौटी के बाद भी आप लोग को ये सूत्र है, और इस सूत्र का भी आप लोग निकालिएगा, आप लोग बनाइएगा। अब देखिए अब इसके बाद आप लोगों को जस्ट जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम कराएंगे, सोल्व कराएंगे, और पूरा का पूरा एकदम जल्दबाजी में आप लोग बनाते चल जाइएगा, और किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ तो आप लोग समझ जाइए, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जैसे बहुत से लोग हमारे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए देखिए सुनहरा ऑफर है आप लोगों को। लाइव क्लास जो चल रहा है उसमें फटाफट ज्वाइन होइए। आप लोग जो भी हैं 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, 11वीं के हैं, फटाफट आप लोग ज्वाइन होके और उसमें क्लास करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कम पैसों में आप लोग को फाउंडेशन बैच आप लोग को दिया जा रहा है, अच्छा से तैयारी कराने के लिए आप लोग तो यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को करना कैसे है, तो करना है आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आप लोगों को लॉगिन होइए अपना नाम और मोबाइल नंबर से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे ये है आप लोगों को 11th क्लास के, ठीक है, 11th क्लास के हैं, 10th क्लास का भी हमारे पास कोर्स है,
12वीं क्लास का भी हमारे पास तो कोर्स है। ठीक, आप लोग को साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए है, और आप लोग को 10th का ऑल सब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ये 11th है, 10th का भी है। 10th का आप लोगों को मात्र 500 रुपया, 10th क्लास में आप लोगों को मात्र 500 रुपया में 1 साल के लिए आप लोगों को तैयारी कराया जाता है। तो खैर आप लोगों को अब टाइम कम बचा है, फिर भी उतना टाइम में आप लोग बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है आप लोगों को। हमारे पास आप लोगों को लाइव क्लास अवेलेबल है, उसके साथ साथ लाइव क्लास के साथ साथ आप लोग उसका स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोगों को। हर चीज़ आप लोगों को, डिजिटल नोट्स भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को, जैसे आप लोग लाइव क्लास कर लिए, रिकॉर्डेड क्लास भी उसका मिलता है लाइव क्लास के, स्टडी मटेरियल से पढ़ लिए, याद कर लिए आप लोग को। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क जो दिया गया बनाएं, और उसके बाद कोई डाउट अगर रह भी गया तो डाउट आप लोग क्लियर करा लिए डाउट सेशन के द्वारा। उसके बाद आप लोग टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग को परफॉर्मेंस और अच्छा जाएगा, आप लोग को समझ में आएगा। जहाँ से नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, आप लोग खुद जान पाएंगे कि कौन सब्जेक्ट अभी अच्छा से तैयारी हुआ है, कौन चैप्टर तैयारी नहीं हुआ है। हर चीज़ समझ के आप लोग कीजिए। आप लोगों को टेस्ट सीरीज ही आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट दिलाएगा। तो फटाफट क्लास को पहले ज्वाइन कीजिए। 500 रुपये में जब मिल रहा है तो आप लोग को इतना कम पैसों में मिल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए। हो सकता है 500 रुपये का ही आप लोग को पछताने का मौका अभी आगे जाके मिले, तो इसलिए पछताने वाला बात नहीं। इसमें क्लास ज्वाइन करना है आप लोग को। अगर ऐप को चेक करना है आप लोग, तो डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जाके अपने क्लास के चेक कीजिए, टेस्ट भी दीजिए। आप लोग टेस्ट दे के देखिए, आप लोग को हर चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए, जिन लोगों को जैसे मान लीजिए क्लास 11th में, 12th में जो भी आसपास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ से तैयारी आप लोग अच्छा कर सकते हैं। ये अटेंडेंस का रहा, तो अटेंडेंस आप लोग ऑटोमेटिक बनते रहता है, जो कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए एक चीज़ हम आप लोगों को देते हैं एक्स्ट्रा में, जो कि आप लोगों को 3D वीडियो, एनिमेशन वीडियो है, जो कि आप लोगों को चैप्टर वाइज एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा। जैसे साइंस का कोई है, सोशल साइंस का है, तो उसको एनिमेशन के द्वारा समझिएगा। जैसे शरीर का कोई अंग है या कोई भी चीज़ साइंस का, जनित्र है, विद्युत जनित्र, जनरेटर, या जो भी आप लोगों को फिजिक्स में जितने भी आप लोग आता है, विद्युत धारा, चाहे जितने भी आप लोगों को आ गया, प्रिज्म वगैरह, जितना भी आप लोग लैब में कराया जाता है, हर चीज़ एनिमेशन के द्वारा समझना है। आप लोग को समझ में आएगा। उसके लिए आप लोग को 3D में एनिमेशन वीडियो मिलता है देखने के लिए। तो फटाफट आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, सबको जानकारी भी दे दीजिए। जिन लोगों को कोई दिक्कत भी होगा तो मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर, यहाँ पे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में रहिएगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास यानी अगले वीडियो में, जिसमें आप लोगों को 6 पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आप लोग उसी वीडियो को आप लोग देखिएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।